Hello everyone, this is मोहम्मद शारीम अहमद एंड वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हाय, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मज़ा आ रहा है पढ़ने में। पार्ट 7 पढ़ाने जा रहे हैं। अब पार्ट 8 होगा आज। पार्ट 7 तक हमने पढ़ा दिया था। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये पार्ट 8 समझ में आएगा। पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक हमने बहुत सारा क्वेश्चंस करा दिया है, बहुत सारा कंसेप्ट दे दिया आपको। वैसा कंसेप्ट दिया जिस कंसेप्ट की आपको ज़रूरत है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से हमारे वीडियोज़ को देखिएगा। ठीक है, टिल लास्ट। ठीक है, लास्ट तक आप देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ें हमने पढ़ा दिया है। उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराएंगे, वैसे ही क्वेश्चंस आपको कराएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है और जो मैंने पढ़ाया। ऐसा नहीं कि पढ़ाया मैंने कुछ है और क्वेश्चंस के यहाँ पे कुछ और टॉपिक से करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने बहुत सारा क्वेश्चंस करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम्स। ठीक है, तो वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन दिस वीडियो दिस इज़ अ पार्ट 8। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये पार्ट 8 है भाई। ठीक है, याद रखना है पार्ट 8 है। इसके बाद शायद एक और पार्ट बने, नहीं तो ये लास्ट पार्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। आई होप कि 5-6 क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ ईच ऑफ A, B एंड C इज नॉन जीरो एंड नंबर्स नॉन जीरो नंबर है। ये A, B, C जो है आपका क्या है, नॉन जीरो नंबर है। एंड A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, आपको 3 वेरिएबल दे रखा है, A, B एंड C। यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल है और वो क्या है, नॉन जीरो। इसका मतलब इसके जगह पे आप जीरो नहीं रख सकते हैं। तो ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन में। एंड A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C, फुल स्टॉप। शो दैट A प्लस B, शो दैट आपको क्या दिखाना है, अंडर ब्रैकेट A प्लस B प्लस C अंडर ब्रैकेट A माइनस B प्लस C इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो भाई कुल मिलाकर आपको ये चीज दिया हुआ और आपको इसको सॉल्व करके इतना लाना है। बस बेसिकली मेरी बात समझ में आ रही है? आपको कुछ नहीं करना, ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो इसलिए आप एक और बात बता देते हैं, ये वीडियो में क्वेश्चंस हम लोग कुछ ज़्यादा करेंगे, इसलिए हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टे ट्यून। ध्यान से देखना हर एक बात को, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर आप बहुत जल्दी बहुत उड़ा कर हर चीज़ को बता दिए। ऐसा नहीं करने वाले, हम बार बार बता रहे हैं, रिपीट माई सेंटेंस, स्टे ट्यून, बार बार बता रहे हैं। ध्यान से देखो भैया, समझ में आएगा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा, कवर बहुत ज़्यादा करना है हमको, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा, इसमें ऐसा एक भी चीज़ नहीं बताएंगे जो हमने नहीं पढ़ाया। सब पढ़ाया हुआ चीज़ है, बस वो पढ़ा दिए थे, उसका एप्लीकेशन है ये सब। ठीक है, इसका मतलब यूज़ कर रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग प्यार से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A अपॉन B बराबर B अपॉन सॉरी देखो बेटा, लिखते हैं प्यार से, A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C। यही तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, A को C हो जाएगा, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो गया, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया, B स्क्वायर। तो आपको B स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्या पता चल गया, AC। अब आप सवाल खड़ा करोगे, सर B स्क्वायर क्यों निकालें? तो देखो बेटा, हर सवाल खड़ा कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन आपको उसका आंसर भी इसमें मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, आप ध्यान से देखना, A प्लस B प्लस C अंडर ब्रैकेट क्या है यहाँ पे, आपको A माइनस B प्लस C इज इक्वल्स टू क्या लाना है, आपको यह लाना है। आप ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पे, अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करने का कोशिश करें तो ये हो सकता है A प्लस C हो जाएगा, A प्लस C हो जाएगा यहाँ पे, प्लस B। इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं, A प्लस C माइनस B। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज किया C का। तो आप ध्यान से देख रहे होगे, अगर हम इसको देखो, आप कुछ मत करो, अगर हम कहते हैं आपको ये पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, A प्लस C इंटू A प्लस C कितना हो जाएगा, A प्लस C का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, B इंटू B कितना होता है, B स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। इसलिए हम बता रहे हैं ये सब चीज को ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे बोलोगे A प्लस C कैसे किए, तो ध्यान से देखो बेटा, A प्लस C को A प्लस C से इंटू किया तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस C का होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, B इंटू B स्क्वायर हो गया। और इसको क्या कर रहे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB पे तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एक्सपैंड कर दे रहे हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC हो गया माइनस B स्क्वायर हो गया। आप ध्यान से देख रहे होगे, A स्क्वायर आ गया प्लस C स्क्वायर आ गया। ठीक है, और आप ध्यान से देखोगे 2AC का वैल्यू कितना है, B स्क्वायर लिख दिया हमने और ये B स्क्वायर हो गया। आप देखोगे A स्क्वायर हो गया प्लस C स्क्वायर हो गया प्लस
और यहाँ पे प्लस है ना आपका, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर, इसको इसमें से घटाया तो बी स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना आपका। तो ये हो गया आपका हेंज प्रूव्ड, ये हो गया ना प्रूव्ड। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिससे आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेटा लेवल धीरे धीरे क्वेश्चंस का बढ़ेगा, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चंस को करना। और ये क्वेश्चंस को ये नहीं कि एक बार पढ़ा दिए तो ये खत्म हो गया, इसके बाद आपको इसको रिवीजन भी करना है। अच्छा एक और एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। और आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ भाई दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूसरों तक पहुँचे तो इस वीडियो से वो भी फ़ायदा उठा सके। तो बेटा क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसमें लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो फिर भी लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। सॉरी, लिखते हैं इफ़ देयर सम। एक काम करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन हम ओरली पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये क्वेश्चंस को हम यहाँ पे ओरली करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जिसमें कि क्वेश्चन हुआ 6 मिनट हो गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है, क्या है? दो नंबर है, दो नंबर का सम कितना है? 5 है। कितना है? दो नंबर है। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स है कोई आपके पास, और जिसको जोड़ के कितना आता है? 5। एंड द सम ऑफ देयर सम ऑफ देयर क्यूब इज, इस दोनों का फिर क्या करते हैं? क्यूब करते हैं, इस दोनों के सम का क्यूब करते हैं। तो मान लेते हैं ये है x और ये है y, ठीक है। किसी दो नंबर को जोड़ के 5 आता है, तो चलिए कोई बात नहीं, किसी दो नंबर को जोड़ के कितना आ गया? 5 आ गया। दो नंबर को जोड़ के कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोलता है कि एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, अच्छा दो बार लिखा गया, द सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। फिर इस दोनों के एक सम का क्यूब, मतलब इसका क्यूब और प्लस इसका क्यूब करने पे कितना मिलता है हमको? 35 मिलता है। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, फिर इस दोनों के स्क्वायर्स का आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है बेटा। यही क्वेश्चंस आपको दे रखा है, ये स्टेटमेंट में है, लेकिन ये हम ऐसे आपको स्टेटमेंट पे तो नहीं लिखे, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। इतनी चीजें क्लियर हो रही है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा बेटा? सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड द सम ऑफ द क्यूब इज टू नंबर्स इज 35। फाइंड द नंबर्स ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इसके स्क्वायर्स के मतलब कोई दो नंबर है, x के जगह पे कोई नंबर होगा और y के जगह पे भी कोई नंबर होगा। अब उस दोनों नंबर का स्क्वायर कर जोड़ के 5 आता है, और उस दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? वो कौन सा नंबर होगा? तो आप ध्यान से देखोगे, ज्यादातर कुछ लोग सोचेंगे सर एक काम करते हैं, यहाँ डालते हैं 3, यहाँ डालते हैं 2, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 9 या 27 हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर लोगे? दो, एक ट्रिक सिखा रहे बेटा, समझना बात। तो y की जगह पे क्या कर लोगे? 2, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये तो आपका सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं कर गया? देखो बेटा ट्रिक बता रहे, एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस करोगे कुछ इस तरीके से करना है। देखो 7 7 14 और 1 15 हो गया, और यहाँ देखो 2 और 1 3, ये 35। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने वैल्यू रख रहे हैं वो क्या है? सेटिस्फाइड हो रहा है। एग्जाम में आप ट्रिक वाले जो बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इस तरीके से करके आंसर मार के आ जाएंगे, मतलब आंसर टिक करके आ जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे बोलेंगे, देखिए भैया एक्स क्या पे हमने वहां पे क्या रखा था? 3 रखा था, और यहाँ पे हमने क्या रखा था? 2 रखा था। तो 3 + 2 5 आ रहा है, और यहाँ पे 3 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, और यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8, और 27 और 8 35 होता है। 7 और 7 कितना हो गया? 14 और 1 5 हो गया, और एक यहाँ 3 35 आ गया। अब आप x के जगह पे क्या रखोगे? 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर फाइनली आपका आंसर यहां मिला लेते हैं, कितना आ रहा है? x² प्लस, हाँ तो ये आंसर 9 10 11 12 13, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 ऑप्शन में मिलेगा, तो 13 आप क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। लेकिन बेटा आप स्कूल में, एग्जाम्स में, बोर्ड में ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव है। ये तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मान के चलिए आप AMU का एग्जाम दे रहे हो, BCEC दे रहे हो, DCEC, जो भी ब्ला 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 ऑप्शन जिसमें, उसमें आप ऐसा तुक्का कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते हो, बहुत बकना पड़ता है, बहुत सारा समझाना पड़ता है। कोई बात नहीं। हाँ देखो बेटा अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ कैसे करेंगे, ये तो ट्रिक बता दी है। आप वैल्यू क्या कर रहे हो? सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, वो भी सीखो। तो x + y क्या हो जाएगा? अगर हम इस दोनों पे क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं तो कुछ हमको मिलेगा, कुछ हमको मिलेगा, ये सोचो
अगर क्यूब कर देते तो कुछ मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं लेकिन निकालना तो है हमको स्क्वायर। तो हम बोलेंगे बेटा तब तक नहीं निकलेगा स्क्वायर जब तक आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ना निकाल लो। तो यहाँ पे सबसे जरूरी क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब निकालना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया प्लस 3ab हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, a प्लस बी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 3xy और अंडर ब्रैकेट कितना लिख लेते हैं, x प्लस वाई लिख लेते हैं, और 25 25 कितना हो गया, 25 5 125, x क्यूब हो गया आपका, और प्लस कितना हो गया, y क्यूब हो गया, और प्लस 3xy, x प्लस वाई का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 5। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं, यहाँ पे डालोगे आप 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 15, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 125। अब यहाँ से क्या करोगे आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, ठीक है। 35 प्लस कितना हो गया 15, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 125। अब आप 35 को इधर लाओगे तो घटा सकते हो ना 125 में से 35, तो आपका इधर कितना बचेगा, अब 15 बचेगा, बिल्कुल सही है। तो 5 में से 5 गया, 0 बचा, और इधर बच गया आपका 90 बचेगा ना भाई, चेक कर लेना एक बार, हाँ ठीक है बिल्कुल 90 बचेगा। अब यहां से आप देखो 15 छक 90 बार में ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक्स वाई की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ गई 6। देख रहे हो ना बेटा, ये होता है बेसिक। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप ट्रिक जिंदगी भर चाहोगे तो नहीं याद रहेगा। कोई भी टीचर सिखा देगा बेटा इस क्वेश्चन में ऐसा ऐसा करना, और तो आपके दिमाग में अड़ जाएगा, नहीं सर तो ऐसा सिखाए थे, हम हर क्वेश्चन में यही करेंगे, और टाइम वेस्ट होगा और आपसे आंसर भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा बात, तो चीजें क्लियर हो रही है, ये सब समझ में आ रहा है। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट, इतनी सारी बात समझ में आ गई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकल गई। अब आप बोलोगे इस, अब आपको समझ में आ गया ना कि सर ने क्यों किया था यहाँ पे क्यूब। अब आप यहाँ से क्या करोगे, आसानी से आप निकाल सकते हो। अब आप ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना। अगर हम क्या करते हैं, आप मेरी बात को गौर से सुनना, अगर हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर आता है प्लस वाई स्क्वायर आता है प्लस 2xy आता है, ठीक है। और एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको पता है 5 का करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो निकालना है अपन को। और यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू 6 आया, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 25 में से 12 घटा दो, यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना निकल के आ गया 13। समझ में आया बात, कंसेप्ट क्लियर हो रही है। देखो बेटा इतना बोल रहे हैं, इतना बेसिक चीज समझा रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, इसलिए बेसिक कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। आई होप कि अब ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, समझ में आ गया बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इसको नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक मिनट थोड़ा सा माइक को एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अजय नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जितनी सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है बस उसी चीज का यहाँ पे यूज हो रहा है बेटा, एकदम प्यार से समझो, एकदम प्यार से समझा रहे हैं, कुछ हड़बड़ी नहीं है अपने लोग को। बस यहाँ पे यही है कि क्वेश्चंस हम लोग को लगाते रहना है। और जो बेटा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 करा रहे हैं जो आपका होमवर्क वाला था, ठीक है। होमवर्क वाले को यहाँ डिस्कस कर देते हैं एक बार। एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू कितना 4, और आपका पार्ट 3 में या 6 में या 7 में होमवर्क था ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आपको कितना दे रखा है 30 दे रखा है, और आपसे मांग क्या आ रहा है एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, बनेगा बिल्कुल बनेगा। चलिए आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट, आंसर आया तो ठीक है, चलिए नहीं आया तो हम बनाते हैं। आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपको हमने पढ़ा रखा था ये फॉर्मूला, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, आपको पता है कि स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। a स्क्वायर हो गया आपका प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, ठीक है, प्लस 2ab हो गया प्लस 2bc हो गया प्लस 2bc हो गया प्लस 2ca हो गया प्लस 2ca हो गया, ठीक है। चलिए इतना सारा चीज समझ में आ गया, ये आपका 16 हो गया। तो यहां से कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया प्लस 2xy हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2yz हो गया, और माइनस कितना हो गया
2xz हो गया बराबर कितना हो गया आपका 16। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे माइनस वगैरह कैसे रखा रहा है, क्योंकि c का वैल्यू दिया हुआ माइनस माइनस, इसलिए यहाँ रख रहे हैं। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया प्लस, अब आप यहाँ से क्या करोगे 2, अच्छा यहाँ देख लो 30 रख दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है 30, 2 रख लो यहाँ पे, एक्स माइनस में लग जाएगा, यहाँ वाई जेड लगा दो और यहाँ पे माइनस एक्स जेड लगा दो, बराबर आपका कितना हो गया 16। ठीक है, अब यहाँ से हमको लगता है कि अब आपको दिक्कत उक्कत नहीं होगा, अब आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ सेकंड रुक जाते हैं। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब बनाया हुआ है इसलिए ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम किलिंग करने से क्या फ़ायदा। आ जाओ देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। बेटा ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है थोड़ा। x क्यूब हो जाएगा प्लस कितना है 4y की, इसको लिख देते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको 4y क्यूब है और प्लस कितना हो जाएगा 9z क्यूब हो जाएगा बराबर कितना 18xyz। ये z लिखना है यार, क्या मजाक है। ठीक है, ये z हो गया और आपसे पूछ क्या रहा है, x प्लस 2y इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा xy प्लस कितना हो जाएगा 2y प्लस 3z अपॉन yz और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या दे रहा है 3z। क्वेश्चन तो बहुत लंबा पड़ गया ये, अब आपको इसका वैल्यू बताना है। हाँ चलो भाई क्वेश्चन समझना, फिर से देखो बता रहे हैं क्वेश्चन में करना क्या, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0 एंड ये गिवन है, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। लिसन केयरफुली, x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब इज इक्वल्स टू 18xyz। इट मीन्स आपको ये इतना बराबर इतना दे रखा है और इतना बराबर इतना दे रखा है। अब आपको करना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इतना 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 को जोड़ के वैल्यू निकालना है। अगर हाँ, अब देखो बेटा, अभी किसी को नहीं पता है, शायद अगर किसी का दिमाग लग गया तो लगा लो। अब मेरी पुरानी बात रिपीट करते हैं थोड़ी सी। हम अपने मैथ्स के हर एक वीडियो लेक्चर्स में ये बात शुरू से कहते आए हैं कि बेटा दो चीज़ पे फोकस किया जाता है, दिया क्या है, मांग क्या रहा है। सबसे पहले ढूंढना है कि दे क्या रखा है, इसके साथ क्या करेंगे। सबसे पहले याद रख लो, एकदम लिख दे रहे हैं, सबसे पहले क्या, गिवन 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 गिवन। आपको देखना क्या है, गिवन क्या है। उसके बाद आपको क्या देखना, फाइंड क्या करना है। क्या करना है, फाइंड क्या करना है। पहले गिवन आफ्टर फाइंड। पहले आप गिवन वाले चीज को देखा करो, मैथ्स के क्वेश्चन बनाओ तो गिवन क्या है, उसके साथ क्या करेंगे कि हमको फाइंड जो करना है वो हमको मिल जाए। ये क्वेश्चन मार्क रिमूव करना होता है। ठीक है, तो आप गिवन पे हमेशा फोकस किया करो कि दे क्या रखा है। तो चलो बेटा, इतनी सारी बातें समझ में आ रही होगी। देखो हाँ, अब एक और गलती क्या करेंगे कुछ बच्चे, इसको बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xyz कर लेंगे और कहेंगे सर इसका जब ये डाल देंगे, इसका ये इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सबको तोड़ देंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, आंसर पता नहीं, हम खुद ऐसे सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन ट्राई करना, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो बेटा बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। याद रखना, बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। लेकिन इसका आसान तरीका हम तुमको सिखा दे रहे हैं, यहां पे देख लो, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0 है कि नहीं है, ये गिवन है। लेकिन आपसे मांग क्या रहा है, यहां पे x प्लस 2y का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं आप। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3z हो जाएगा जब आप इसको इधर कर दोगे तो। अब आप ध्यान से देखना, 2y प्लस 3z, अब आप x को इधर लिया होगा तो माइनस x हो जाएगा। ध्यान से देखो, 3z प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2y। आप x प्लस 2y का वैल्यू कितना पता चल गया, माइनस 3z। y प्लस 2y प्लस 3z कितना पता चल गया, माइनस x। 3z प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस 2। आपको इन सब चीज़ों का वैल्यू निकल के आ गया। अब आप क्या करना, सिंपली इसको पुट कर देना है। यहाँ पुट करोगे तो 3z, तो माइनस 3z इंटू माइनस 3z कितना हो जाएगा, 9z स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, xy प्लस y 2y प्लस 3z माइनस x, तो माइनस x इंटू माइनस x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, yz।
प्लस कितना है 3z प्लस x कितना हो जाएगा -2y, तो -2y इंटू -2y कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा zx। अब ध्यान से देखना, इन नीचे वालों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा xyz आ जाएगा। अब क्या करना पड़ता है, इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है। जब आप xy को डिवाइड करोगे xyz से तो xy कैंसल आउट हो जाएगा और z हो जाएगा, तो z को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9z क्यूब हो जाएगा। प्लस इसको फिर इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका y बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y क्यूब हो जाएगा। ध्यान से देखो x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब का वैल्यू कितना दिया रखा है आपको क्वेश्चन में 18xyz अपॉन कितना हो जाएगा xyz। ये कैंसल आउट हो गया, फाइनली आपका यहाँ से आंसर 18 निकल के आ गया। बात समझ में आ रहा है? देखो कितना आसान था कि नहीं था? आसान, बहुत आसान है। सिर्फ आप चीज़ों को ध्यान से देखो, ठीक है, चीज़ों को आप ध्यान से देखो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इसको भी कॉपी में नोट कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अपन लोग के पास, इफ a + 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू m। देखो क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया 5। इफ a + 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू m वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 देन फाइंड इन द टर्म ऑफ m। फाइंड यहाँ लिख दे रहे हैं, फाइंड इन द टर्म ऑफ m। नंबर 1 आपको क्या फाइंड करना है, a - 1 अपॉन a का वैल्यू निकालना है। दूसरा आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर - 1 अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। आपको क्या निकालना है, पहला ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या बोल रहा है, इफ a + 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू m दे रखा है और a 0 के बराबर नहीं है। फाइंड इन द टर्म ऑफ m, मतलब इन द टर्म ऑफ m का मतलब क्या हो गया, आपका जो आंसर आएगा वो m के ही शक्ल में आएगा। NPQRST कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ m ही होना चाहिए। तो आपको पहला क्या फाइंड करना है कि a - 1 अपॉन a का वैल्यू निकालिए, a स्क्वायर - 1 अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो ये है बेटा क्वेश्चन छोटा सा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करना है, हम फिर से बोलेंगे, गिवन है जो उसको ध्यान से देखो सॉरी, a + 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू m दे रखा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो कुछ फायदा दिखाई देगा। a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा m स्क्वायर -2। ये a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आ गया, m स्क्वायर -2। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना है एक और चीज, a + 1 अपॉन a का वैल्यू निकालना है ना। अगर हम एक और काम करते हैं, a - 1 अपॉन a है ना, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको कुछ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, a स्क्वायर दिखाई देगा प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर दिखाई देगा, -2 दिखाई देगा। आप यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, m स्क्वायर -2 तो यहाँ से कितना हो जाएगा m स्क्वायर -4, और यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो आगे में क्या लग जाएगा रूट, और रूट के आगे क्या होता है प्लस माइनस दोनों होता है। तो यहाँ से आप a - 1 अपॉन a का वैल्यू आप निकाल ली, कितना हो गया, निकाल लिए या निकाल ली जो भी है। तो a + 1 अपॉन a का वैल्यू आपको कितना पता चल गया, प्लस और माइनस दोनों होता है, तो रूट अंडर कितना आ गया m स्क्वायर -4, ये आ गया आपका a - 1 अपॉन a का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या फाइंड करना है, ये तो पहला निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर -1 अपॉन a स्क्वायर, ये भी निकल जाएगा। आप जानते हैं कि इसको हम लोग a + 1 अपॉन a लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं a - 1 अपॉन a, ये तो फॉर्मूला ही होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b a - b। तो a + 1 अपॉन a का वैल्यू कितना गया, किधर गया, m है, m हो गया, और a - 1 अपॉन a का वैल्यू कितना है आपके पास, रूट अंडर m स्क्वायर -4। तो फाइनली आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, आगे में आप प्लस माइनस लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आपके दिमाग का एक्सरसाइज कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हम लोग से करवाना चाहता है भाई, चलो आ जाओ। इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6। इफ x इज ग्रेटर देन 0
ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x² बराबर कितना दे रखा है, 5 नहीं 25/36, 25/36 और क्या दे रखा है, या फिर इसको अपॉन बोलो भाई, 1/27x³ इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू निकालना आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप थोड़े से खुरेफात दिमाग लड़ाइए, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, सोचिए क्या कीजिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट है भाई, इसके बाद नहीं कराएंगे हम, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत समझाने वाला था क्वेश्चन। चलो भाई जल्दी देखो, जल्दी सोचो क्या करोगे। हाँ, क्या कर सकते हो इसके साथ, x तो 0 से बड़ा, इसका मतलब x के यहाँ पे कुछ भी डाल लो भाई, वो कुछ भी 0 तो वो अटेगा नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं होगा ऐसा। हाँ ठीक है, अब देखो हम बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। आप सोचो कि सर इस दोनों तरफ क्यूब कर दें, बेटा क्यूब करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यूब 3 × 6, x पे पावर कितना हो जाएगा, 6, गलत हो गया। आपको लाना है 27 क्यूब लाना और x³ लाना है। अगर बेटा ध्यान से देखो, x³ प्लस 1/3x³ आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से देखना, ये कितना हो गया बेटा आपका, x² हो गया प्लस 1/, आ जाओ इधर आने दो, इसको देखो, इसको देखना ध्यान से, ये हो गया आपका x² प्लस 1/, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 1/ कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25/36, ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आगे बढ़ जाओ, अगर हम इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 1/3x इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इसको अगर हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल a² होगा प्लस b² होगा प्लस 2a इंटू बी, होता है कि नहीं होता है, होता है, ये कैंसल आउट हो गया। अब x² प्लस 1/3x का होल स्क्वायर कितना वैल्यू था, 25/36 लिख दिए, और प्लस कितना हो गया 2/3, यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 1/3x। इतनी सारी चीजें समझ में आ रही है, यहां तक कैसे कैसे किए। अब बोलोगे 3x पे होल स्क्वायर कैसे किए, बेटा 3x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 9, और x इंटू एक्स कितना होता है x², तो 9x² आ गया। इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से चीज लिखा है। ठीक है, इतनी सारी बातें समझ में आ रही है, बोलो ठीक है। अब आ जाओ नीचे एलसीएम लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 13 से 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 24 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 5 4 9 हो गया, और 2 × 2 कितना हो गया 4, 4/36, 49/36। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखना बेटा, अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, 49/36 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1/3x है, इस पूरे पर से होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर हटाएंगे तो आगे में प्लस माइनस लगेगा, और आप रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना होता है 7, और यहाँ पे कितना हो गया 6 × 6 36। तो मतलब आपका क्या निकल के आ गया, x प्लस 1/3x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 7/6 निकल के आ गया, 7/6 निकल के आ गया। अब आपको करना क्या, एक मिनट, अब हाँ देखिए बात, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप ध्यान से थोड़ा देखिए, x प्लस 1/3x अभी थोड़ी देर पहले बोले थे। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, x प्लस 1/3x है, इस पूरे का क्या करते हैं होल क्यूब कर देते हैं, तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए, x प्लस 1/3x नजर आ गया, आगे खुद से कर लीजिएगा। ये हो गया क्यूब, यहाँ से हो गया आपका a³ हो गया प्लस b³ हो गया, प्लस कितना हो गया 3ab हो जाएगा, और अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और x³ हो जाएगा आपका प्लस 1/27x³ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस x प्लस 1/3x का वैल्यू कितना है 7/6, और x प्लस 1/x का वैल्यू, हाँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/6, और इस पूरे का होल क्यूब 7 7 39 39 7 343 हो जाएगा, 343 हो गया, 6 6 36 36 × 6 216, और ये इधर से आ जाएगा -7/6 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया x³ हो गया प्लस 1/27x³ हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, अच्छा सॉरी 216 इसका एलसीएम होगा, करके देखना 216 होगा, 343 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 36, 36 × 7 कर लीजिए, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड किया 36 आएगा, 36 × 7 कर लिए, 6 7 42 हो गया, 3 7 21 252, यहाँ से आपका कितना आ गया 252 आ गया। समझ में आ रहा है बात,
देखो बेटा समझ में आ रहा है, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना कर लिया यहाँ से, x प्लस 1/3x का क्या कर दिए, इधर क्यूब कर दिए, दोनों तरफ क्यूब कर दिए, तो यहाँ से आपको कितना निकल के आ गया, यहाँ से आपको 91/216 निकल के आ गया। यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप, हाँ भाई अब दिख रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा पसीना वसीना चलने लगा। अब आप बताओ, इतना सारा क्वेश्चंस करा दिए, अब आप मेरे को ये बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिस्क्रिप्शंस में हम वो क्वेश्चन नंबर 2 का लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है, वहाँ पे अच्छे तरीके से। और आपको इतना सारा क्वेश्चंस करा दिए, 6 क्वेश्चन, इसके बचे हुए क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह पार्ट 9 में आपको हम दे देंगे, ठीक है। पार्ट 9 बनेगा, कोशिश करते हैं बनाने का, अगर बना तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं तक स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को फैक्टराइजेशन भी स्टार्ट करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो फैक्टराइजेशन भी मेरे को स्टार्ट करना है, तो इसलिए मेरे पास अब टाइम नहीं है जल्द से जल्द। तो ये अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है किसी भी तरीके का, टेलीग्राम में भेज दो, इंस्टा पे भेज दो, कमेंट बॉक्स में भेज दो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।